एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेसिक टॉपिक विच इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस में यूज होता है, जैसे कि ईएमटी है, आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है, या फिर आप रेडिएशन जब स्टडी करते हैं तब भी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है। मैथमेटिकल में वेक्टर जब आप पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है। बहुत सारे ऐसी इंटीग्रल प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इंटीग्रेशन को सोल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो बहुत ही बेसिक लेक्चर रहने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप के हैं: कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप बोल सकते हैं प्लेनर या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल को आप लाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल को आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कह सकते हैं। तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस होती हैं। पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो एक्स वाई जेड यूज़ करते हैं। सिलेंड्रिकल में रो फाई एंड जेड यूज़ करते हैं। स्फेरिकल में हम आर थीटा और फाई यूज़ करते हैं। तीनों में ही हमने एक बेसिक सा फंडा लर्न करना है, याद करना है, क्रैम करना है कि जो ये तीनों एक्सिस हैं वो एक दूसरे के क्या रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती हैं। यानी कि जब आप एक्स कैप डॉट वाई कैप करोगे तो ये 1 रहेगा, वाई कैप डॉट जेड कैप करोगे तो 1 रहेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को पता है जब आप सोल्व करते हैं कोस ऑफ थीटा आता है और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है। अभी मैंने कहा कि ये जो एक्सिस हैं वो एक दूसरे के क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। सिमिलर मैनर में रो फाई फाई जेड ये भी क्या रहते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं। एंड इन द सेम मैनर स्फेरिकल में भी जो है आर थीटा फाई एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ पहले थोड़ा सा हम वेक्टर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, अब तक हमने पढ़ा है कि किसी भी प्लेन में, जैसे कि आपने ले लिया ये एक्स वाई प्लेन, इसमें किसी पी पॉइंट को आपने बताना है। देखिए, आज से हम जब कैपिटल एक्स और वाई यूज़ करेंगे तो हम बताएंगे कि वो एक्सिस है। स्मॉल एक्स वाई जो होंगी वो हमारे किसको बताएंगे, पॉइंट को बताएंगी। तो ये पी पॉइंट को ही आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, विच इज पी एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स वाई प्लेन हमने ले लिया। ईएमटी में जो एक्सिस लिखने का अगर आप 3 डायमेंशन में बात करें, 3 डायमेंशन में हम एक्सिस इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस वन इज जेड। मैथमेटिकल में आपने देखा होगा यूजुअली ये एक्स होती है, ये वाई होती है और इसको हम जेड डिनोट करते हैं। बट जब हम फिजिक्स में ईएमटी में पढ़ते हैं तो हम इस एक्सिस को एक्स बताते हैं, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, कैपिटल लेटर का मतलब हम एक्सिस को बता रहे हैं, स्मॉल लेटर का मतलब है हम उस पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वेक्टर कैसे आपने लिखना है। जैसे कि ये एक पी पॉइंट है 2 डायमेंशन में, तो पी पॉइंट में हम क्या कहते हैं कि पी पॉइंट ने यहाँ से यहाँ तक कितना बता रहा है, वो एक्स को बता रहा है, और यहाँ से यहाँ तक कितना बता रहा है, वो वाई को बता रहा है। ठीक है, ये कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है। दैट ओरिजिन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। तो यहाँ पे जो ओ पी वेक्टर हम लिखेंगे वो किस तरीके से लिख सकते हैं। ओ पी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, और जो आपके यूनिट वेक्टर हैं वो आप लिखोगे। फाइनल हमारे पास क्या है, एक्स है, इनिशियली 0 है ओरिजिन पे, और किस डायरेक्शन में है, एक्स कैप डायरेक्शन में है, प्लस फाइनल हमारे पास वाई है, इनिशियली 0 है और किस डायरेक्शन में है, वाई कैप डायरेक्शन में है। तो ये जो ओ पी वेक्टर हमारे पास हो गया वो क्या होगा, एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप। अच्छा, ये जो वाई कैप एक्स कैप जो पॉइंट्स हैं वो एक्चुअल में क्या बता रहे हैं, यूनिट वेक्टर से क्या मतलब होता है। यूनिट वेक्टर से मतलब होता है कि वो डायरेक्शन जिसमें उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो एक्स कैप कौन सी डायरेक्शन को बता रहा है, ये वाली डायरेक्शन जिसमें एक्स की वैल्यू को क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वाई कैप किसको बता रहा है, ये वाली डायरेक्शन जिसमें वाई की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसको ये 3 डायमेंशन में अगर देखें तो मान लो ये कोई पॉइंट है, ये कागज़ पे नहीं है, ये इससे थोड़ा सा ऊपर है क्योंकि ये एक्सिस भी है, और इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो है हमारे पास एक्स वाई जेड। ठीक है, अगेन दिस इज ओरिजिन। आपको लिखना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ओ पी वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, दिस माइनस दिस करोगे तो एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप। ठीक है, अब हमने एक और अनदर पॉइंट मान लिया, लेट अस कंसीडर दिस इज अनदर पॉइंट पी डैश।
ठीक है। अब पी डैश आपके पास है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, ठीक है। आपको लिखना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ओ पी डैश, लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए, ठीक है। ये वेक्टर की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, ठीक है, दोनों वेक्टर की। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो एक्स प्राइम एक्स कैप, वाई प्राइम वाई कैप, जेड डैश जेड कैप, ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको ये वेक्टर पता करना है, ये वेक्टर विच इज़ पी पी डैश किसके इक्वल होगा, ये आपको पता करना है। दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके से आप इसको पता कर सकते हैं। पहले वाला तो क्या है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, वेक्टर एडिशन ला जो होता है कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है उनको ऐड कर दीजिए इक्वल टू थर्ड। जैसे कि इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ओ पी प्लस पी पी डैश इक्वल टू क्या होगा, ओ पी डैश। तो यहाँ से फ्रॉम फिगर आपके पास क्या आ गया, ओ पी वेक्टर प्लस पी पी डैश वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, ओ पी डैश वेक्टर। ये दोनों तो हमें पता है, अभी अभी हमने निकाले हैं। आपने क्या निकालना है, पी पी डैश वेक्टर निकालना है। वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, इसको उधर ले जाइए, ओ पी डैश वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों वेक्टर को क्या कर दिए, डिफरेंस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, पी पी डैश इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम माइनस एक्स एक्स कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई वाई कैप प्लस जेड डैश माइनस जेड जेड कैप। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने अभी अभी आपको डेफिनेशन बताई थी कि अगर आपको पॉइंट्स पता है तो आप सीधा सा क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपने निकालना क्या है, आपने पी पी डैश निकाला है, यहाँ से यहाँ पहुँचे तो फाइनल क्या है, दिस वन, इनिशियल क्या है ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, एक्स डैश माइनस एक्स एक्स कैप हो गया प्लस वाई डैश माइनस वाई वाई कैप हो गया प्लस जेड डैश माइनस जेड क्या हो गया, जेड डैश हो गया, ठीक है। इस तरीके से जेड कैप हो गया। इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं। अब देखिए, आइए आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। पहले स्टडी करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें तीन मेजर चीज़ें जो हैं वो स्टडी करनी है। पहला है डिफरेंशियल लेंथ, दूसरा है डिफरेंशियल एरिया, ठीक है, और तीसरा है डिफरेंशियल वॉल्यूम, ठीक है। तीनों में ही हमने ये तीनों चीज़ें डिटरमाइन करनी है। पहले हम करेंगे कार्टेशियन में, उसको रिलेट करेंगे सिलेंड्रिकल से, देन स्फेरिकल को सिलेंड्रिकल से रिलेट करते हुए कार्टेशियन से रिलेट करेंगे। इस तरीके से हम करेंगे, यानी इजी टू हार्ड हम चलेंगे। हार्ड तो नहीं है बट वो लर्न करना इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स आती हैं वो बहुत सारी आ जाती है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए अभी अभी हमने बताया कि ये हमारे पास कोई 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, एक्स वाई और ये जेड डायरेक्शन। ये हमने कोई पी पॉइंट यहाँ पे मान लिया है, पी एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ठीक बात है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आपने बताना है कि डिफरेंशियल लेंथ कैसे बताएंगे। ये कोई पॉइंट है, ये यहाँ से थोड़ा सा एक्स में चले मान लो, थोड़ा सा वाई में चले, थोड़ा सा जेड में चले, तो कैसे डिनोट करोगे। तो पहले कहाँ चला है वो, इसको दोबारा से बना लेते हैं, जैसे कि दिस इज एक्स वाई और जेड, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, पी एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ये था। अब मान लो कि वो डी एक्स डिस्टेंस चला है एक्स में, तो एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स कैसे है, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो परपेंडिकुलर में चला है, सीधे चला है, तो ये चला है डी एक्स, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। अब वो चला है थोड़ा सा वाई में चला है, यहाँ पहुँच गया। अब वो चला है थोड़ा सा जेड में चला है, यहाँ पहुँच गया। तो फाइनली वो कहाँ पे पहुँच गया, इस पॉइंट पे पहुँच गया। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया है पी डैश, ठीक है। आपको निकालना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस पी डैश। तो देखिए ये कितना चला, डी एक्स इधर चला, डी वाई इधर चला, इधर कितना चला, डी जेड चला, ठीक है। फाइनली वो कहाँ पहुँच गया, एक्स प्लस
डी एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कितना चला है, डी एक्स चला, वाई में कितना चला है, डी वाई चला है, वाई प्लस डी वाई, जेड में कितना चला है, जेड प्लस डी जेड चला है। ठीक है, यानी जो पी पॉइंट है वो आपका एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो पी डैश पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपको निकालना है व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ वो पी डैश। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो हम इसको कह सकते हैं कि वो डी एल है, किसके इक्वल होगा, अभी बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट बताया, तो दिस माइनस दिस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, डी एक्स एक्स कैप, डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। तो ये हमारे पास आ गया है टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अगर आपको लिखना है तो डिफरेंशियल लेंथ इन एक्स डायरेक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, डी एक्स एक्स कैप आ जाएगा। डिफरेंशियल लेंथ इन वाई डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर आप लिखें तो क्या आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा। यहाँ से डिफरेंशियल लेंथ इन जेड डायरेक्शन लिखें तो क्या आ जाएगा, डी जेड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब एरिया की अगर आप बात करें तो एरिया की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी हमारे पास, देखिए एक छोटा सा हम यहाँ पे एरिया ले लेते हैं। देखिए ये हमने लिया एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ये आपने कोई क्यूब लिया है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये एरिया को देखना है। ठीक है, इस क्यूब की जो डायमेंशन है वो किस तरीके से है, दिस इज डी एक्स, ये डी वाई हो गया, और जो हाइट है वो क्या हो गया आपकी, डी जेड हो गई। ठीक है, इस तरीके से है। अब हमें सिर्फ जो आपका डार्क एरिया है उसको देखना है। ये कहाँ से देखने से दिखेगा, जब हम एक्स एक्सिस से देखेंगे तभी दिखेगा, ऐसा तो नहीं है कि वाई से देखेंगे तब दिखेगा। जब आप परपेंडिकुलरली इस क्यूब को देख रहे हैं, एक्स एक्सिस से देख रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये वाई है, ये जेड है, और इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ये लेंथ कितनी है, डी वाई है, ये कितना है, डी जेड है। ठीक है, अब ये देखिए, तो इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, एरिया कितना आ जाएगा, डी ए वैक्टर कितना आ जाएगा, डी ए कितना आ जाएगा, या ऐसे बताओ कितना आ जाएगा, डी वाई इंटू डी जेड। डायरेक्शन क्या होगी एरिया की, कहाँ से दिखा है हमें, जब हमने इसको एक्स डायरेक्शन से देखा है तब हमें दिखा है, वाई से देखा है तब तो नहीं दिखा। वाई से देखोगे तो क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगी, जेड से देखोगे तो क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगी। लेकिन जब आप एक्स डायरेक्शन से देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है ना। ये प्लेन आपको कहाँ दिख रहा है, अभी ओरिजिन पे दिख रहा है, जैसे ही बढ़ते बढ़ते एक्स बढ़ता जाएगा तो आपकी तरफ क्या आ रहा है, एक प्लेन बना हुआ आ रहा है ना। यानी कहाँ से देख रहे हैं, जब एक्स से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है डी वाई इंटू डी जेड, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक्स कैप लग जाएगा। सिमिलर मैनर में हम लिख सकते हैं एरिया वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स से देखा है तो क्या लिखा है, वाई जेड दिखा है, वाई से देखेंगे तो बचे हुए दो क्या रहेंगे, जेड और एक्स। किस डायरेक्शन से देख रहे हैं, वाई से देख रहे हैं, वाई कैप आ जाएगा। एरिया वेक्टर इन जेड डायरेक्शन लिखोगे तो क्या, जेड है तो क्या रह जाएगा, डी एक्स और डी वाई। कहाँ से देख रहे हैं, जेड से देख रहे हैं तो जेड कैप लग जाएगा। अब वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम तो क्या है, वॉल्यूम कहाँ से, तीनों एक्सिस से देखेंगे तभी बॉक्स दिखेगा, तभी वॉल्यूम बनेगा। वॉल्यूम तो क्या है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, तो डी वी क्या हो जाएगा, सीधा डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, तो देखिए लेंथ एलिमेंट को हमने दो को मल्टीप्लाई किया तो एरिया निकल आया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, डिफरेंशियल वॉल्यूम आ गया। अब लिमिट की बात करते हैं। देखिए ये एक्सिस है तो एक्स की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ हो सकती है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। वो क्या है, इधर भी बढ़ सकता है, पीछे भी बढ़ सकता है, जितना मर्जी बढ़े। ठीक है, वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो सकती है। जेड की लिमिट कहाँ से कहाँ हो सकती है, माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट। ठीक है, ये सब था अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट सिलेंड्रिकल देन स्फेरिकल। थैंक यू।